था कि इतने शीघ्रता में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पुरोहित नहीं मिलेगा। हे लंकापति रावण, आप हमारे यज्ञ के आचार्य हैं, पूजा संपन्न कराइए। यह यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है राम। क्या तुम यह यज्ञ वेदी पर अकेले बैठोगे? आपका अभिप्राय क्या है लंकापति रावण? क्या ऐसे महत्वपूर्ण यज्ञ में तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे साथ बैठना उचित नहीं है? यह असंभव है आचार्य, क्योंकि सीता यहाँ पर नहीं है। वो लंका में बंदनी है। नहीं आ सकती, या तुम बुलाना नहीं चाहते? उसका इस जग में आना उपस्थित होना संभव नहीं है आचार्य। सीता इस यज्ञ में अवश्य उपस्थित होगी। यह आप क्या कह रहे हैं आचार्य? सच कह रहा हूं राम। यदि तुम आश्चर्य न करो तो जिस समय तुम्हारा निमंत्रण मिला उस समय मेरे समक्ष भी यह समस्या आई थी। जैसे शत्रु को आचार्य पद देकर मान बढ़ाया है, यह सोचकर मैं क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर ध्यान आया, तुम जैसे महान शिष्य की यज्ञ सीता के अभाव में पूजा अधूरी है, इसलिए मैं सीता को अपने साथ लाया हूं। आचार्य, आप महान हैं। नहीं, मैं स्वयं महान नहीं हूं। तुम्हारी महानता ने मुझे महान बना दिया है राम। लेकिन सीता यहाँ तभी उपस्थित होगी जब तुम एक प्रतिज्ञा करोगे। कैसी प्रतिज्ञा आचार्य? सीता से मैंने यह प्रतिज्ञा पहले ही करा ली है। आप स्पष्ट करें आचार्य। सीता यहाँ आएगी, लेकिन वह लंकेश की बंदनी रहेगी। वह तुम लोगों से बात नहीं करेगी और तुम लोग भी उनसे वार्तालाप नहीं करोगे। लक्ष्मण, तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ। वृक्ष के समूह में मेरा रथ झाड़ियों के बीच में खड़ा है। उसमें पीत वस्त्र धारण की सीता रथ पे बैठी हुई है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। लक्ष्मण, जाओ और तुम उसे
आदर के साथ लेकर आओ। परंतु ध्यान रहे, तुम उनसे बर्ताव मत करना। यह अन्याय है आचार्य। क्या मैं देवी सीता का चरण स्पर्श नहीं कर सकता? हाँ, इतना क्षम है लखन। और जाओ, विलंब मत करो। राम, मैं तुम्हारी मन स्थिति को समझ रहा हूं, परंतु मैं लंका के नहीं समझ पाता हूं। यज्ञ भूमि में शोक न करो राम, अपने मन पर नियंत्रण रखो। राम, अब यज्ञ प्रारंभ करो। मुझे शीघ्र ही वापस लौटना है। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते रावण। क्यों? क्योंकि तुम हमारे शत्रु हो और हम अपने शत्रु को अकेले जीवित नहीं जाने देंगे। उदंड राजकुमार, तुम क्या आचार्य के प्रति तुम्हारे आर्याव्रत में यही समान प्रदर्शित किया जाता है? तुम हमारे आचार्य नहीं हो रावण, तुम हमारे घोर शत्रु हो जिसने देवी सीता का हरण किया है। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। रावण अस्त्रहीन है, इसीलिए तुम रावण पर आक्रमण करना चाहते हो। तुम अब यहाँ से जीवित नहीं जा सकते रावण, क्योंकि इस यज्ञ में मैं तुम्हारा वध करूंगा। लक्ष्मण, आदेश दे भैया। क्या तुम भूल गए कि तुम एक रघुवंशी हो? क्या तुम ये भूल गए कि तुम एक रामानुज हो? क्षमा करे भैया। रावण एक ब्राह्मण के वेश में है, इसलिए ये अभद्र है और ये हमारा आचार्य भी है। लक्ष्मण, रावण को मैंने आमंत्रित किया है और आचार्य पद देकर सम्मानित किया है, इसलिए रावण के रक्त बहने से पहले राम का रक्त बहेगा। क्षमा करे भैया। धन्य हो राम, आज मैंने जान लिया कि लोग तुम्हें महान क्यों कहते हैं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हमने आचार्य बना, सीता को तुम्हारे सामने लाया। बीती बातें को भूल जाओ और यज्ञ वेदी पर बैठो। आचार्य, आप पूजा कराएं। पूजा के लिए आपका शिष्य तैयार है। आदि हो के जिस आदेश से राम यह पूजा करा रहे हैं वह सफल हो तो तुम अपने पति का साथ दो।
राम ये पान का पत्ता लो, ये जल लो राम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् निर्वाणरूपं जम्बू पर चारु वक्षौ मास्तम शोक विनाशकाय कौन महाविघ्नेश्वर पातुकम जम कर्पूर गौरम करुणाधरम संसार सारम यंदारम सदा वसंतम हितारित भवन भविष्यम सैतन्य नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः शिवतरीपर्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब पूजा संपन्न हुई राम। अब तुम उठ सकते हो राम। राम तुम्हारी पूजा का कार्य समाप्त हो चुका है। अब अपने वचन के अनुसार सीता को हमारे साथ जाने दो। हे स्वामी, आप मुझे मत जाने दीजिए। नहीं प्रिय सीते, मैं अपने आचार्य को वचन दे चुका हूं कि तुम्हें लंका अवश्य जाना है। आप सीते, मैं तुम्हें लंका से जल्द ही वापस लेके आऊंगा। राम राम